स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। फ्रॉइड की थ्योरी में हमने सबसे पहले फ्री एसोसिएशन पढ़ा, फिर ड्रीम एनालिसिस पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस जो होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है साइको एनालिसिस थेरेपी में। ये एक मिरर है जो कि इंसान के पास्ट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। जब एक इंसान अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस थेरेपिस्ट को सुना रहा होता है, तो उसका एक थेरेपिस्ट का और क्लाइंट का एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। फ्रॉइड ये कहता है कि ट्रांसफरेंस एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी इस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। वो रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश हुआ वो अनकॉन्शियसली इस्टेब्लिश होता है। इसमें क्लाइंट की कोई कोशिश नहीं होती कि वो एक रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। ठीक है, द इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली इस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड और सम अदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद दी काउंसलर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं काउंसलर से बात कर रही हूँ तो मुझे उसमें अपनी माँ नज़र आए या उससे मुझे अपना बाप नज़र आए और मैं उससे बिल्कुल वैसी बात करूँ और मैं उसको इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। ठीक है, या अपनी दोस्त नज़र आए तो मैं उससे इसी तरह शेयर करती जाऊँ तो वो होगी ट्रांसफरेंस। दिस रिलेशनशिप में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि मैं अब थेरेपिस्ट को कहती हूँ कि आप जिस तरह समझा रहे हैं बिल्कुल मेरे अब्बू मुझे ऐसे समझाते हैं, या जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल मेरे अब्बू ऐसे मुझे सुनते हैं, या जैसी आप बात कर रहे हैं या आपकी जो ड्रेसिंग है वो बिल्कुल मेरे अब्बू जैसी है। ठीक है, मैं उनको उन्हीं तरह ट्रीट करना शुरू कर दूँ। ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग्स के थ्रू। तो वो होगी पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। एक होती है नेगेटिव ट्रांसफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को जो है वो अपने भाई से मसला है। ठीक है, उसके भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं और वो जब थेरेपिस्ट के पास जाता है उसको अपनी कहानी सुनाता है और वो उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल उसी टोन में मुझसे बात कर रहे हो जिस तरह मुझसे मेरा भाई बात करता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव, उसको क्लू मिल गया कि इसको इसके भाई के साथ कोई इशू है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो एक काउंसलर को रास्ता दिखाती हैं कि माजी में ये दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता रहा है या इसे किस बंदे के साथ घर में या अपने एनवायरनमेंट में इशू है। ठीक है, काउंसलर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, स्पीकिंग, हिज एक्सेंट, उसकी जो भी चीज़ें होंगी काउंसलर की, मे सीम टू द क्लाइंट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ सम वन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। वही वाली बात होगी कि समटाइम हमें उसके ड्रेसिंग स्टाइल से अपना अपनाइत महसूस होगी, समटाइम बोलने का तरीका हमें उसमें नज़र आएगा, उससे हम एसोसिएट कर सकते हैं कि ये उससे मिलता जुलता है। क्लाइंट गिव्स हिज काउंसलर द सेम स्टेटस एज ही लुक्स लाइक। ठीक है, अब जैसे उसको उसमें वो नज़र आएगा इंसान तो वो उसको वैसे तरीके से ही ट्रीट करेगा क्लाइंट। ठीक है, कि इसमें तो मुझे अपने अब्बू दिख रहे हैं या मुझे इसमें अपना भाई दिख रहा है, वो उसको उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से एक काउंसलर को एक रास्ता मिल जाता है एक पेशेंट की पर्सनैलिटी को परखने का। ठीक है, इफ़ द नेचर ऑफ ट्रांसफरेंस बिकम्स क्लियर देन अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस गेट रिजॉल्व। अब ट्रांसफरेंस के थ्रू जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो एक थेरेपिस्ट रिजॉल्व कर सकता है। On the basis of analysis of transference, the client becomes capable of understanding the nature of his relationship with other people. अब जब आप उस तरीके से उससे बात करेंगे तो क्लाइंट को जाहिर है, जब क्लाइंट खुद ही इशारा दे रहा है थेरेपिस्ट को कि मेरा उस बंदे के साथ ऐसा रिलेशनशिप है। ठीक है, transference takes place when the client again experiences his emotions, feelings and attitudes that he had gone through earlier. वही जज्बात आप उस बंदे के लिए, थेरेपिस्ट के लिए फील करना शुरू कर दें जिस तरह से आप अपने घर में उस बंदे के साथ या जिसके साथ आपको इशू है या नहीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, आप फील करना शुरू कर दें उस बंदे को, थेरेपिस्ट को ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, अब काउंसलर जो है वो इंटरप्रेट द क्लाइंट्स एटीट्यूड एक्सप्लेनिंग हाउ ही वाज गिविंग अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑफ हिज इन द पास्ट। अब देखिए, जैसे अगर मैं उस थेरेपिस्ट से बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं उसे आगे से बोल रही हूँ कि आपका तो बिल्कुल समझाने का तरीका वैसा है जैसे मेरे अब्बू का है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं तो एक न्यूट्रल इंसान हूँ ना, मेरा तो क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे नज़र आ जाएगा कि कहाँ पर इस बंदे की गलती है। ठीक है, मैं तो जिस बात में आकर उसे कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे नज़र आ जाएगा कि इसकी गलती कहाँ है। जैसे एक थर्ड पर्सन होता है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक तीसरा बंदा उनको खड़ा होकर देख रहा है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, तो उसको साफ गलती नज़र आएगी। वो जो दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं उनको शायद अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट भी एक किस्म की वही चीज़ है कि जब एक क्लाइंट बोलता है और वो अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो थेरेपिस्ट जो है उसको न्यूट्रल रहकर देख रहा होता है कि अच्छा, इस बंदे की वहाँ पर ये गलती थी या इस बंदे को वहाँ पर ये मसला था, तो ये कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, वो उसको एक आईना नज़र आ जाता है, एक थेरेपिस्ट को एक साफ क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि अच्छा, यहाँ पर ये बंदा इस तरह से गलत है। ठीक है, ज़ाहिर है वो तो सिर्फ सुन रहा है ना, वो तो उसके साथ कोई उसका ब्लड रिलेशन तो नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफरेंस हेल्प्स द क्लाइंट टू हैव अ करेक्ट परसेप्शन ऑफ हिज इमोशन। जब एक तीसरा बंदा आपकी बात सुनेगा और आपको बताएगा कि आप कहाँ पर गलत हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसको अपने इमोशन की परसेप्शन हो जाएगी कि मैं यहाँ पर गलत था, यहाँ पर सही हूँ। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर एंग्जाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। वैसे भी जब आप किसी से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या अपने कॉन्फ्लिक्ट शेयर करते हैं तो आप हल्का फील करते हैं, ठीक है, आपको आउटलेट मिल जाता है, आपकी एंग्जाइटी को एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है। एंड द रिप्रेस्ड पास्ट थॉट, आपको एक, आपने उन सबको बता दिया, ठीक है, ये आपके कॉन्शियस में दोबारा से आ जाती हैं। जिनको आपने दबाया हुआ था वो दोबारा से आपके कॉन्शियस में आ गई, फिर वैसे ही आपको जो है आउटलेट मिला और आप हल्का फील करेंगे। दस ट्रांसफरेंस इनेबल्स द क्लाइंट टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ हिज अनकॉन्शियस, ठीक है। फिर जो उसने दबा दबा कर जहन में रखा हुआ था वो जब बाहर आ जाएगा, उसके कॉन्शियस में आ जाएगा, तो खुद ही उसके इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मेन क्रक्स क्या है कि आप एक पर्सन के साथ जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, थेरेपिस्ट, जिसको आपका साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, आप उसके पास चले गए, आपने उससे पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया अनकॉन्शियसली, जानबूझकर नहीं, क्या अनकॉन्शियसली, आप जान के नहीं करते, ये आपसे हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है उसको आपकी, जिस कहते हैं कि आपकी गलती, आपके बिहेवियर का पता चल जाता है कि आप फलां बंदे के साथ, जिसके साथ आपको इशू है, उसके साथ आप कैसा ट्रीट करते रहे हैं। अब एक चीज़ इसमें काउंटर ट्रांसफरेंस भी आती है। वो काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होती है कि जब एक थेरेपिस्ट भी फीलिंग्स शेयर करना शुरू कर दे, अपने इमोशंस शेयर करना शुरू कर दे और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या कन्फ्लिक्ट शेयर करना शुरू कर दे क्लाइंट के साथ, ठीक है। समटाइम ये रिलेशनशिप रोमांटिक भी हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट आया और आप उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग शेयर करते करते उसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। आपको तो ऐसा नहीं करना। अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे हम? ऐसे ख़त्म करेंगे कि उसको हम दूसरे थेरेपिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे। तो ये था काउंटर ट्रांसफरेंस। तो वो यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन ज़रूर कहीं पेपर में आ जाता होगा। तो आई होप आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी।